हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, ये वीडियो करवा चौथ के दिन का ही है, रात का है। खाना पीना हो गया था, उसके बाद बर्तन भी हमने धुल के रख दिए हैं। और दिन भर की भागा दौड़ी के बाद अब थोड़ा सा टाइम मिला है, तो तैयार होने में जितना टाइम लगता है ना दोस्तों, उतना ही टाइम लगता है सारी चीज़ों को उतारने में। तो कपड़े तो हमने पहले ही बदल लिए थे। उसके बाद जो जूड़ा लगा था उसमें इतनी सारी पिन लगी हुई थी कि वही बैठकर निकाल रहे हैं। और यहाँ पर चारू अपनी बुआ के साथ में फुलझड़ी जला रही हैं। और मम्मी भी उधर बैठी हुई हैं। जो प्रसाद है ना उसको खाया जाता है, पहले ही खा लिया जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ था तो वही हम लोग निकाल रहे थे। और जो करवा में पैसे डाले जाते वो घर में किसी सबको दे दिए जाते, तो हमने ननद जी को दे दिए थे और मम्मी के जो हैं वो देवर जी को दे दिए गए थे। कहते हैं ये करवा के जो पैसे होते हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आप सभी लोगों से हम मिल रहे हैं उसके अगले दिन। सुबह का टाइम है, तो सुबह वाले जो काम थे वो तो सारे हो चुके हैं। उसके बाद चाय नाश्ता हो रहा है यहाँ पर, तो सब लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनता है। और आज इनको स्कूल भी जाना है क्योंकि आज स्कूल खुला हुआ है और छुट्टी कल पड़ गई थी, तो इन्होंने इंजॉय भी कर लिया, त्योहार भी मना लिया है। और उसके बाद खाना पीना हो चुका था, खाना बना दिया था हमने। फिर यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से रख रहे हैं क्योंकि जो करवा होता है उसको सही से रखना होता है। तो इसको धुल के हमने साफ़ कर दिया था, फिर पैक करके रख देंगे। थाली गिलास सब कुछ वैसा का वैसा रखा रहेगा हमारा। तो ये सारी चीज़ें करने में भी टाइम लगता है। और त्यौहार के पहले जितनी सारी तैयारी करनी होती है, त्यौहार के बाद भी हमारे पास उतने ही काम हो जाते हैं। बस ये रहता है कि त्यौहार के पहले एनर्जी रहती है, त्यौहार के बाद शरीर थका थका सा लगता है। तो दोस्तों, सुबह के 11 बज चुके हैं और सुबह हमने वीडियो थोड़ा सा शूट किया था चाय नाश्ता का। उसके बाद कोई भी वीडियो आज नहीं बन पाया है क्योंकि आज हमको बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी थी। कल जल्दी जल्दी में सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया था, तो इसी वजह से उन्हीं चीज़ों में लगे थे। खाना बनाया और उसके बाद वीडियो को काम करने लगे। अभी थोड़ा सा टाइम मिला, हमने कहा आप लोगों से बात कर लेते हैं क्योंकि मम्मी गई हैं अपने मायके, मामा के यहाँ गई हैं। तो जैसे ही मम्मी पापा तैयार हो रहे थे वैसे चारू इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी। और स्कूल से आई थी, आज जल्दी छुट्टी हो गई थी। आप लोगों को बताया कि पेपर उनके चल रहे हैं, तो जल्दी स्कूल से आई थी, कपड़े चेंज किए। बस जैसे ही देखा कि मम्मी पापा तैयार हो रहे हैं, तुरंत खुद भी तैयार होने लगी। इतना ज़्यादा रो चिल्ला रही थी कि हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है उनके जाने का। और अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और अभी ये लोग नहीं आए हैं, तो बिल्कुल भी घर में अच्छा नहीं लग रहा है। इतना ज़्यादा सन्नाटा लग रहा है कि क्या बताएं। ऐसा लग रहा है कि जब चारू नहीं हुई थी वैसा माहौल है, बिल्कुल सन्नाटा है। और सारी चीज़ें जैसे हमने कर दी है वैसे ही रखी हैं। अगर वो होती तो इधर उधर करती। तो पापा भी थोड़ा सा डर रहे थे कि वहाँ रोएगी कि नहीं रोएगी, लेकिन फिर पापा ने लिवा लिया उनको। तो दोस्तों, तब से हम कमरे में जो है सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे थे। अभी सारा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत सामान बाकी है तो वो भी रख देते हैं क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, करवा थाली, ये साल में एक बार निकाली जाती है, तो वही हमने पैक करके रख दिया है। अभी 3 बज गया है, तो चलिए घर के कामों में लगते हैं। कमरे की साफ़ सफाई तो हमने कर दी है, अभी भी थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है तो उसको हम सही से करते हैं। नहीं है, बड़ी मुश्किल हो रहा है। हम सोचते हैं रो तो नहीं रही हूँ माँ। और तने लड़का है ना हुआ, वही लड़का बिटिया में ख्याल रखिए। ना जाने का तुमको हमारी याद नहीं आ रही थी? कुछ इधर हम रो रहे थे, यहाँ पे हम रो रहे थे। हम कहे बिटिया भैया बड़ा सन्नाटा लग रहा घर में, बिल्कुल नहीं अच्छा लागत है। और भगवान यही पीछे तो गई रहा है कि खाए पिए की मिली, आराम से घूमे की मिली, है ना। पानी यहाँ पिया को हम इधर पर लट्टू हम ये तकते मन के इधर उमा डिस्ट्रिक्ट उमा खेलती है सर खाना। किसके यहाँ गई थी? इधर ताजी में भरी हो वाले किसके यहाँ गई थी बोलो? पीहू के यहाँ। पीहू के यहाँ। और तुमको हमारी याद नहीं है कि मम्मी रो रही हूँ माँ?
अरे हम कहते हैं बिटिया चालू करते हैं फोन मिलता नहीं, मिला ही तो है ना, कहाँ मिला फोन। हम तो कहते हैं जब हम आई या मुझे ने कहा या कहीं हम चलो। इनके कौन ही चिंता नहीं, मम्मी का घर का, बस घूमे मिले चाहिए ना। और उसके बाद यहाँ पर चारू आ गई हैं दादी के साथ। तो वही मम्मी बता रही थी कि वहाँ पर खेल रही थी, वहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अब हमको तो चिंता लगी थी कि पता नहीं वहाँ पर कैसे खेल रही हैं, रो तो नहीं रही हैं। लेकिन ये वहाँ पर मस्त खेल रही थी, इनको कोई चिंता नहीं थी और इनको आराम मिल रहा था कि घूमने को मिल रहा था, खेलने को मिल रहा था। और ये खेत की ताजी खुदी हुई मूंगफली है जो मम्मी को दी है, तो वही मम्मी लेकर आई हैं और आ गई हैं साथ में पानी पूरी। तो चलिए सब लोग साथ में पानी पूरी खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे के क्या काम करने हैं। और वैसे तो पहले भी एक बार जब भाई हमारे आए थे तो उनके साथ ये चली गई थी दीदी के यहाँ, और आज मम्मी पापा के साथ चली गई मामा के यहाँ। तो ऐसे ही अब इनकी हिम्मत पड़ने लगी है कि मम्मी के बिना हम धीरे धीरे हर जगह आना जाना सीख रहे हैं। और ये चली जाती है तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है। न्याड़ वैसे भी पानी वैसे ही जाए। और उसके बाद ये है शाम का टाइम, सभी लोग खेत पर आ चुके हैं क्योंकि अब खेतों पर काम शुरू हो चुके हैं। आज होगी लहसुन की बुआई, खेत को जो है जुता दिया गया था, उसके बाद अब इसमें फसल बोई जाएगी। जो सब्जियां हैं या कुछ भी बोना होगा तो आराम से बोया जाएगा। तो इसमें बनानी पड़ती है पगडंडी। वही सभी लोग खेत पर आ गए थे, चारू भी साथ में चली आई हैं। इनको हमने देखा ही नहीं है, पीछे पीछे सबके चली आई हैं और इनको हम रोक रहे थे कि अभी धूप ज़्यादा है मत जाओ। और यहाँ पर पगडंडी बनाई जाएंगी क्यारी के हिसाब से, मतलब जितनी बड़ी क्यारी रखनी होगी उतनी बड़ी पगडंडी बनानी होगी। तो ये आ गए थे, पापा जी भी लगे हुए थे साथ में सभी लोग लगे हुए हैं क्योंकि ये खेत की जुताई होती है तो इसमें घास बहुत ज़्यादा होती है तो उसको भी देखना पड़ता है। और दोस्तों कल के वीडियो में आप सभी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है, भर भर के प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। सच में दोस्तों जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। और दोस्तों आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही सब कुछ है, हिम्मत मिलती है आपके प्यार और सपोर्ट से। तो यहाँ पर हो रही है लहसुन की बुआई। ये बुआई का टाइम हो गया है, लहसुन की बुआई हो जाएगी। तो हमारे यहाँ तो घर पर ही लहसुन हो जाता है, खाने पीने के लिए घर पर साल भर चलता है। पिछले साल का लहसुन अभी भी चल रहा है। तो इस तरह मेहनत तो पड़ती है लेकिन घर पर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती है। और मम्मी यहाँ पर गाय के लिए घास छील रही हैं यानी काट रही हैं। अब भाई पशुओं के लिए भी चारा पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। और दोस्तों यही हमारी विलेज लाइफ स्टाइल है, क्योंकि अगर गांव में रह रहे हैं, आपके पास खेत खलिहान है तो फसल तो आपको बोनी ही पड़ेगी। तो साथ में सब्जियां भी बो दी जाती हैं तो घर में खाने पीने के लिए हो जाती हैं और ताज़ी सब्जियां तैयार होती हैं तो उनका स्वाद भी अलग होता है और कुछ नुकसान भी नहीं करती हैं। पकड़ लो पकड़ लो। चलो भागो, चलो उठो। चलो आओ आओ चले आओ। अरे तुम नहीं उठाओ और गिजा, चलो। हाँ तो वही तो किचन में मुझे आ रहा तुम्हारे का
और शाम का टाइम हो गया है, ये लोग खेत पर थे तो यहाँ पर हमने टीवी चला ली है और बैठकर खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि टाइम हुआ जा रहा था। और ये लोग जब घर पे नहीं रहते तो घर पे बिल्कुल सन्नाटा सा छाया रहता है। सोच रहे थे क्या करें, अकेले अच्छा भी नहीं लगता है, तो टीवी चला के देख रहे थे। और ये देखिए सभी लोग धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी गैया आई थी, और गैया अगर जो ऐसे छूट जाती है तो सीधा घर के अंदर आती है। फिर धीरे धीरे करके सभी लोग आ गए हैं, सभी लोग चारा पानी की व्यवस्था करेंगे और हम कर रहे हैं खाना बनाने की तैयारी। और आज ये बहुत ही ज़्यादा थक गए थे क्योंकि फावड़े से जो है पगडंडियों को बनाना पड़ता है तो उसमें मेहनत भी पड़ती है। और हम बनाने जा रहे हैं लौकी की सब्जी। तो सब्जी तो हमने काट ली थी, उसके बाद मसाले पीस लेते हैं। और आज लौकी की सब्जी हम बनाएंगे बराही तरीके से, यानी चावल का पेठा लगाकर। तो जो चावल होते हैं वो भी हमने भिगो दिए हैं, तो अच्छे से भीग गए हैं। तो पहले मसाले तैयार कर लेते हैं। तो धीरे धीरे करके फसल को बोया जाएगा, मतलब सब्जियों को बोया जाएगा। आज लहसुन की बुआई हो गई है, अब जब बीज आते जाएंगे तो सब्जियों की बुआई होती जाएगी। और जब सब्जियां तैयार होती हैं खेत में तो आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगता है, हम लोगों को तोड़कर लाने में भी अच्छा लगता है। तो इस टाइम तो नहीं है खेतों पर सब्जियां, लेकिन अब जो बुआई होगी तब धीरे धीरे करके सब्जियां भी तैयार हो जाएंगी। तो सब्जी हमने छौंक दी है, उसके बाद उधर रखी है चाय। चाय बन रही है क्योंकि इनका चाय पीने का मन था। वैसे ये चाय बिल्कुल भी नहीं पीते, सुबह के टाइम पर भी थोड़ी सी चाय पीते हैं, लेकिन जब शरीर थका होता है तो चाय पीने का मन करता है। तो चाय के साथ कुछ और बना देंगे। पहले हम सब्जी को छौंक देते हैं, टाइम हुआ जा रहा है। तो सब्जी हमने छौंक दी है, उसके बाद हमने लिए हैं मूंगफली के दाने और थोड़ा सा तेल डालकर मूंगफली के दानों को अच्छे से भून लेते हैं। और दोस्तों इस वाली कढ़ाई को इग्नोर करिएगा क्योंकि ये वाली कढ़ाई हमारे यहाँ बहुत ही कम चढ़ती है, लेकिन उस वाली कढ़ाई में सब्जी बना रहे थे तो हमने कहा चलो इसी में भून लेते हैं और इसी में जो हम बनाने जा रहे हैं वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मूंगफली के दाने भून लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली है जैसे कि शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, करी पत्ता, सरसों के दाने। तो सबसे पहले तेल में हमने डाल दिए हैं सरसों के दाने। और उसके बाद डाल दिया है करी पत्ता, प्याज, शिमला मिर्च। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर हमने सबसे बाद में डाले थे जब सारी चीज़ें अच्छे से पक गई थी। और हम बनाने जा रहे हैं पोहा, क्योंकि करवा चौथ पर पोहा आए थे, यानी हमारे यहाँ गांव की भाषा में तो उनको चूरा ही बोलते हैं। तो चूरा लाए जाते हैं, वो रखे रहते हैं। अब तो कोई ऐसे खाता ही नहीं, या तो उनको तलो तब कोई खाएगा और या तो ऐसे पोहा बनाओ तब कोई खाएगा। पहले क्या होता था, पहले के लोग चना चबेना ज़्यादा खाते थे, तो चूरा गट्टा साथ में दे दो तो खा लेते थे। अब के समय में कोई भी नहीं खाता है, तो हमने कहा चलो पोहा तैयार कर लेते हैं, इस तरीके से बनाएंगे तो सभी लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने डाल दिया था। फिर इसमें हमने हल्दी डाल दी है, नमक डाल दी है और हरी मिर्च हमने पहले ही डाल दी थी। उसके बाद थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं। जो पोहा था उसको थोड़ा सा हमने भिगो दिया है, मतलब थोड़ी देर के लिए ही भिगोना है, ज़्यादा नहीं भिगोना है। फिर ये देखिए थोड़ा सा अलग अलग हो गया है। अब इसमें हम पोहा डाल देते हैं और चलाते रहते हैं। तो हमारा जो पोहा है वो बिल्कुल खिला खिला सा तैयार होगा, इसीलिए पानी में इनको ज़्यादा देर तक नहीं डालना है, बस धुलना है। और धुल लेंगे बस, ये अच्छे से हमारे भीग भी जाएंगे और इतने ज़्यादा गलेंगे भी नहीं। तो ये देखिए हमारा जो पोहा है वो बिल्कुल खिला खिला सा बनकर तैयार हो रहा है। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और आप ऐसे भी इसको खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन चाय के साथ खाएंगे तो मज़े दोगुने हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है बस यही बना लेते हैं, ऐसे ही खाते। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और सबका अपना अपना तरीका होता है। तो दोस्तों हमारा पोहा बनकर हो गया है तैयार, सबके लिए लगा देते हैं। चाय तो सब लोग नहीं पियेंगे, चाय तो एक दो लोगों ने ही पी थी, पोहा सभी लोगों ने खाया था। और एक दो कमेंट आ रहे हैं कि आप 50
50,000 सब्सक्राइबर की पार्टी कब दे रहे हो। तो दोस्तों अभी तो हमारा कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन ज़रूर देंगे जितना भी हमसे हो सकेगा, लेकिन कब देंगे ये भी हमको भी नहीं पता है। और आप लोगों का प्यार ही है, आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, वो भी करवा चौथ के पर्व पर। तो हमारे लिए डबल खुशी थी, बहुत ही अच्छे से करवा चौथ मनाया। तो अभी पार्टी का तो हमको कुछ भी नहीं पता है क्या होगा कैसे होगा, अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ पर सबके लिए पोहा लेकर आ गए हैं, तो सब लोग पोहे का मज़ा लेंगे। आप लोग भी हमारे फैमिली में शामिल हो जाइए, सबके साथ पोहा खाइए आकर। आप सभी लोगों को हमारी फैमिली बहुत ही अच्छी लगती है, हमारी फैमिली मेम्बर बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए फिर से आपका धन्यवाद। और सच में ऐसी फैमिली बहुत ही किस्मत से मिलती है। तो दोस्तों बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, और क्या चाहिए। इतना आशीर्वाद मिलता है, इतना प्यार मिलता है हमारे लिए, तो वही बहुत है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।